हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का होगा वो ओरिजिन ऑफ रिवर पर होगा। तो जितना भी एसएससी का क्वेश्चन हम देखे हैं जिसमें ओरिजिन ऑफ रिवर का बात किया है, तो उन तमाम रिवर को हम लोग एक जगह कंटेंट जो है तैयार करके रख दिया ताकि आप लोग को एक दफ़ा में ही जो है पूरा प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ओरिजिन ऑफ रिवर के रिलेटेड से वो कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिवर गंगा। गंगा रिवर के बारे में सभी कोई जानता है कि गंगा रिवर जो है स्टेट उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से ओरिजिनेट होता है और उस वक्त इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में आगे जा कर के अलकनंदा से देवप्रयाग पर मिलने के बाद ये गंगा रिवर से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में एक क्वेश्चन एसएससी पूछा था कि विच रिवर इज नॉन एज रीवा। कौन सी नदी को रीवा कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी को रीवा नदी भी कहते हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किसे कहते हैं? तो लाइफ लाइन ऑफ गुजरात भी नर्मदा रिवर को कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर इसी तरह से सोन रिवर है। ये भी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से जो है ओरिजिनेट होती है और इसको याद करने का ट्रिक भी है। और ट्रिक ये है कि ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सोना मिलने पर अमीर हो जाएंगे। तो सोना से आप लोग याद रखिएगा सोन रिवर और अमीर से आप लोग याद रखिएगा कि अमरकंटक हिल। ठीक है, तो अमरकंटक हिल जो है अमीर से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। और इसका ट्रिक ये है कि कृष्णा बलवान थे। बलवान से आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर जो है बलवान है और बलवान और महाबलेश्वर दोनों को रिलेटेड है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है ये कर्नाटका स्टेट में वेस्टर्न घाट में एक पहाड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी हिल से ये कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार इस कावेरी रिवर के बारे में पूछा है। आगे है साबरमती। साबरमती रिवर जो है ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है और देबार लेक जो अरावली हिल के करीब वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है देबार लेक के करीब। नेक्स्ट है हमारा लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है राजस्थान में मौजूद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो नागा हिल है या नागपरहार है वहाँ से जो है लूनी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और साथ ही साथ राजस्थान के ही डिस्ट्रिक्ट में बानस रिवर पाया जाता है। तो बानस रिवर भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अजमेर से ओरिजिनेट होती है। और इस रिवर की खासियत ये है कि ये रिवर जो है ये रिवर समुंदर में जा कर के नहीं मिलता है बल्कि रन ऑफ कच्छ में जा कर के ये रिवर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से रन ऑफ कच्छ में आप देखिएगा कि वहाँ का जो रेत है बहुत ज़्यादा जो है उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से लगता है कि स्नोफॉल हुआ है, यानी बर्फीला इलाका लगता है। आप गूगल पे सर्च करके रन ऑफ कच्छ का इलाका देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के
त्रियंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रियंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, वीडियो अगर हम बहुत तेज़ी से अगर बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो हम लोग का ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस वजह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत में कैलाश रेंज, हिमालय के कैलाश रेंज से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में हिमालय के कैलाश रेंज से निकलती है, ये याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है हम लोग का सतलज। तो सतलज रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? तो सतलज रिवर जो है राकास लेक से निकलती है, सतलज रिवर, ठीक है। तो राकास लेक से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रावी। रावी रिवर जो है ये हम लोग के कुल्लू हिल, जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल है, वहाँ के रोहतांग पास से जो है ओरिजिनेट होती है रावी। तो रावी इधर, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी रिवर है, तो ये आप याद रखिए कि रावी रिवर मौजूद है। और रावी रिवर जो है कुल्लू हिल के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि रावी रो के तंग किया, ठीक है। तो रावी रो के तंग किया यानी रावी से मुराद रावी रिवर है, और रो के तंग किया तो तंग से मुराद तो रोहतांग पास है, ठीक है। तो रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग का रिवर जो है वो है सिवाहा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का रिवर जो है महानदी है, ठीक है। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाली नदी है, और ये छत्तीसगढ़ के धमतारी डिस्ट्रिक्ट के सिवाहा से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। धमतारी डिस्ट्रिक्ट के सिवाहा से ओरिजिनेट होने वाली नदी है महानदी। नेक्स्ट हम लोग का है झेलम। तो झेलम शेषनाग लेक से ओरिजिनेट होती है झेलम। ये बार बार पूछा जाता है कि झेलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लेक, तो ये आप याद रखिएगा कि शेषनाग लेक से ओरिजिनेट होती है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि अगर शेषनाग ने काट लिया तो झेल नहीं पाएंगे, यानी झेल नहीं पाएंगे से हो जाएगा आपका झेलम रिवर, और शेषनाग से मुराद हो जाएगा शेषनाग लेक। तो शेषनाग लेक से झेलम जो है ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम लोग का इंदस रिवर, ठीक है। तो इंदस रिवर जो है, इंदस को पुराना नाम सिंधु है, और ये मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर से निकलती है। तो अब इसको ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि इन सिंधु का या इंदस का, जो भी आप बोलिए, सिंधु का मान सम्मान करो, इंदस का मान सम्मान करो। तो मान सम्मान से हो जाएगा आपका मानसरोवर लेक, और ये सिंधु से मुराद इंदस नदी। तो मान सम्मान किसका करना चाहिए? सिंधु का। तो इंदस रिवर कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर लेक से, ठीक है। नेक्स्ट है रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा नदी जो है ये ओरिजिनेट होती है नैनीताल से, ठीक है। नैनीताल से ओरिजिनेट होती है रामगंगा। तो इसका ट्रिक क्या है? रामगंगा फिल्म में नानी पी के टल हो गई, तो नानी टल, तो यहाँ नानी टल यानी रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रामगंगा ओरिजिनेट होती है नानी टल से, यानी नैनीताल से, ठीक है। नेक्स्ट है तापी। तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो तापी रिवर ओरिजिनेट होती है मुल्ताई से, ठीक है। तो ये इसका हम लोग जो है ओरिजिन पॉइंट कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक ये है कि जो इंसान जितना तपेगा उसका मूल उतना ही रहेगा, ठीक है। मूल नहीं तो उतना ही रहेगा, तो मूल उतना ही रहेगा। तो मुल्ताई, यहाँ से मुल्ताई से निकलेगा आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये तापी, तपे से निकलेगा आपका ताप्ती रिवर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ताप्ती रिवर मुल्ताई से निकलता है। चेनाब रिवर जो है बारालाचा पास से निकलता है। चेनाब रिवर कहाँ से निकलता है? बारालाचा पास। इसका ट्रिक क्या याद करने का? ट्रिक ये है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी बहुत लालच दिलाते हैं, तो लालच से आपको याद रखना है बारालाचा पास से निकलता है। और कौन सा रिवर चुनाव से आपको याद रखना है? चेनाब रिवर, ठीक है। तो चेनाब रिवर बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है। आगे बढ़ते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है जो बार बार पूछा गया है कि नेपाल में बहने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है गंडक रिवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेपाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है बहने वाली नदी है गंडक। इसके अलावा भी बहुत सारी नदी है लेकिन गंडक बहुत फेमस है। तो सब पाल पर गेंडा ना पाल, तो यहाँ सब पाल पर गेंडा मार, तो यहाँ पर ना पाल से हो जाएगा आपका, ना पाल से क्या हो जाएगा नेपाल, और गेंडा से हो जाएगा आपका गंडक रिवर। ठीक है, तो गंडक रिवर नेपाल में बहती है। उसके बाद ये इसको हटा दिए। उसके बाद घाघरा रिवर, लास्ट वन है हम लोग का। तो घाघरा रिवर जो है ये निकलता है, ये हम लोग का निकलता है मा चा चू गो से। ठीक है, मा चा चूगो से निकलता है नेपाल का। अब जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लिएगा। तो ये यहाँ से निकलता है नेपाल के रिवर, ये आपको याद रखना है कि घाघरा रिवर भी नेपाल का रिवर है। तो इसका ट्रिक क्या है, नेपाल की माँ घाघरा पहनती है। तो घाघरा से मुराद घाघरा रिवर हो जाएगी, और नेपाल से मुराद ये नेपाल में बहने वाली नदी है। माँ से मुराद हो जाएगा आपका माचा चूगो। ठीक है, तो इतना ही आज की वीडियो में है। और ये जितना भी कंटेंट मैंने दिया ये सब प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है वो मैंने इस वीडियो में आपको दिया हूँ। तो आप सब जो है जितना कंटेंट है उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा निक नेम ऑफ ओल्ड, और यानी निक नेम पुराना नाम और नया नाम, यानी निक नेम जो है रिवर का जो होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में देखेंगे लोग। ठीक है, ओके।